आटे के मसले पर आप एहतजाज करेंगे, महंगाई पर भी हम निकलेंगे, आवाम को निकालेंगे, लेकिन सर दस जो मसला दरपेश है वो गैस का मसला है। हलाकतें हो रही है, धमाके हो रहे, बच्चे मर रहे। आपको पता है कि गुज़िश्ता 26 दिनों में मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी में जान मोहम्मद रोड पर बजज़ेल टाउन खरोटाबाद में जो मासूम बच्चे मरे हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की जानिब से कोयटा में गैस जैसे असास मसले पर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। यहाँ स्टेज पर हमारे साथ पश्तूनख्वा मिली पार्टी के रहनुमा तशरीफ़ फरमा है। मेरे साथ अबीब रहमान बाज़ई साहब पश्तूनख्वा मिली पार्टी के सूबाई लेबर सेक्रेटरी है। जमशेद खान दोतानी पश्तूनख्वा मिली पार्टी की ज़िले डिप्टी सेक्रेटरी है। ज़फ़र खान बाज़ई पश्तूनख्वा मिली पार्टी हमारे उशला के सीनियर रहनुमा है। सरदार बहादुर खान मुस्तक़िल पश्तूनख्वा मिली पार्टी ज़िला मुस्तक़िल के रहनुमा है, पार्टी के मरकज़ी कमेटी के मेंबर है। डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब पश्तूनख्वा मिली पार्टी शालदरा इलाकाई यूनिट के इलाकाई सेक्रेटरी है हमारी पार्टी के। मलक उमर खान काकड़ हमारे पार्टी के सूबाई ऑफिस सेक्रेटरी है। गुलाब खान सलेमान खेल पश्तूनख्वा मिली पार्टी के हमारे कुशलाख के सीनियर रहनुमा है। मलक अनवर साहब पश्तूनख्वा मिली पार्टी के हमारे चिश्मा के रहनुमा है, पार्टी के मरकज़ी कौंसिल के मेंबर है। उनके साथ अजी मोहम्मद उमर का पश्तूनख्वा मिली पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर है। और यहाँ जितने हमारे साथी मौजूद है, साफ़ी हज़रात, तमाम दोस्तों की इजाज़त से मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, मुल्क को सबसे ज़्यादा गैस फराहम करने वाले सूबे के दारुल खिलाफा कोयटा में गैस की आंख मचोली, गैस की लोड शेडिंग, गैस प्रेशर में कमी की वजह से सर्दी की आलिया शदीद लहर के दौरान गैस से दम घुटने, गैस धमाकों और आतिशज़दगी के बायस बड़े पैमाने पर आवाम को जानी और माली नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, गुज़िश्ता 26 दिनों में गैस से दम घुटने, गैस धमाकों और आतिशज़दगी से 22 अफराद जान बाक हो चुके हैं। मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी में एक ही ख़ानदान के 5 मासूम बच्चे, खरोटाबाद में गैस धमाके से एक ही ख़ानदान माँ बाप के 4 बच्चे जान बाक हुए और इनकी वालदा और बहनें ज़ख्मी हुई। एक नोबियाता जोड़ा, एक डॉक्टर सब इंस्पेक्टर शबीर गुजर जान मोहम्मद रोड पर बाप और उसके 3 बेटे अपनी जान की बाजी हार गए। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, सुई सदरंग गैस कंपनी के हुकाम की गफलत, अवाम दुश्मनी के बायस सिर्फ एक हफ्ते में 171 अफराद गैस धमाकों, आतिशज़दगियों के बायस जुलस कर अस्पतालों में दाखिल किए गए। ये सिर्फ एक सरकारी अस्पताल का डेटा है। इसके अलावा दीगर अस्पतालों में भी बड़े पैमाने पर मरीजों को लाया गया। कुशलाख समेत अक्सर इलाकों में गैस की 2 इंच पाइपलाइनें बिछाई गई है, लेकिन आबादी में बड़े पैमाने पर इजाफे की वजह से अब इन इलाकों में 6 इंच पाइपलाइनों की अशद ज़रूरत पड़ चुकी है। कुशलाख में पहले 35 पाउंड गैस फराहम की जा रही थी, अब इसमें कमी करके 5 से 7 पाउंड कर दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर पाइपलाइन कार्बन की वजह से बंद हो चुकी है, जिसके लिए वेल्डिंग गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, गौसाबाद, लोअर कारेज, पश्तूनाबाद, न्यू अफगान रोड, सिरकी रोड, नासलाम रोड, न्यू इस्माइल कॉलोनी, उस्मान कला, शालदरा, अब्दुल वली चौक, तारो चौक, बलूच खान चौक, गोलमंडी चौक, सिरकी कला, सुरफुल, तरीन रोड, आज गैबी रोड, पश्तून दरा, खुशाल रोड, महमूद मीना, अख्तर मोहम्मद रोड, मिठा चौक, जान मोहम्मद रोड, कवारी रोड, तेल गुदाम, किले आलमो, शेख मांदा, किले गुल मोहम्मद, चिश्मा बलेली, नवा किली, सरागुड़गी, हन्ना उड़क, कोटवाल, पश्तूनबाग, खरोटाबाद, किरानी, हज़ारा टाउन, सरियाब, शेखान, उदा, तरखा, देबा, नौसार, बर्ग, समंगली, आज़ारगंजी समेत दिगर इलाकों में -8 डिग्री सेंटीग्रेड में आवाम बदतरीन अज़ियतनाक सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, सुई सदरंग गैस कंपनी आवाम को
गैस फराहम करने की बजाय गैस दहशतगर्दी की मुर्तकिब हो रही है और आए रोज़ गरीब आवाम को कत्ल किया जा रहा है। सुई सदरन गैस कंपनी की आवाम दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी की वजह से तसलसल से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और इन वाक़यात में जांबाक अफराद की ज़िम्मेदार गैस कंपनी और इसके GM है। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, गैस की लोड शेडिंग में इजाफे और प्रेशर में गैर कानूनी कमी से अवाम शदीद मसाइब में मुब्तला हो चुके हैं। गैस अचानक बंद हो जाती है और बग़ैर इत्ला के ऐसे वक्त वापस आ जाती है जब लोग सो रहे होते हैं। क्वेटा और सूबे के दिगर अजला में दर्जा हरारत -17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है, जिससे बच्चे, बूढ़े, औरतें, मरीज और मरीजों को अपने जानों के लाले पड़ गए हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अवाम के जान व माल से मुंसलिक इस अहम नौयत के अवामी मसले और मज़ीद इंसानी जानों की ज़िया को रोकने के लिए सुई सदरन गैस कंपनी और महकमा दाखिला की ज़िम्मेदारी है कि वो बेकायदगी से गैस फराहमी का नोटिस ले और ये वाज़े करे कि कितनी गैस फराहम की जा रही है और कितनी गैस की ज़रूरत है। इसके लिए मुनासिब इंतज़ामात बरवक्त किए जाए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इस वक्त सूबे में बिजली आवाम के लिए दस्तयाब नहीं। सख्त तरीन महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। बुनियादी ज़रूरत आटे की किल्लत पैदा हो चुकी है। बेरोज़गारी ने आवाम को तशवीशनाक सूरत-ए-हाल से दो चार कर दिया है। सूबे में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल, पुलिस, ट्रैफिक एहलकारों की आवाम को बेजा तंग करने की रविश हुकूमत की नाइली का मुँह बोलता सबूत है। रियासत के आवाम के लिए कोई इकदाम भी सही तरीके से नहीं उठाया जा रहा। इस तशवीशनाक सूरत-ए-हाल का नोटिस लेना रियासत के तमाम इदारों, मुकन्निना, इंतज़ामिया और अदलिया की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। गैस धमाकों, आतिशज़दगियों में इतने बड़े पैमाने पर आवाम के जानी और माली नुकसानात पर सोमोटो नोटिस लेना ज़रूरी है। अब ये अमर लाजिम हो चुका है कि मुकन्निना, इंतज़ामिया और ख़ुसूसन गैस इंतज़ामिया सूबे में गैस सप्लाई को बाकायदा बनाने के लिए अपनी रिपोर्ट शाया करे और आवाम को दरपेश सख्त तरीन मुश्किलात के अज़ाले के लिए फौरी इक़दाम उठाए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम बेहसियत पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी अवामी नौयत के मसले पर क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहले भी एहतजाजी मुज़ाहरे कर चुके हैं। गैस कंपनी के वादे जो कि सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए किए गए थे, न इसमें बेहतरी लाई गई और न गैस तकसीम कारी इंतज़ाम को दुरुस्त किया गया। इस सूरत-ए-हाल में पार्टी एक और एहतजाज पर मजबूर है और अगर ये सब कुछ ठीक न किया गया तो पार्टी 30 जनवरी बरोज़ पीर क्वेटा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करेगी। इस सिलसिले में पार्टी अपने वतन दोस्त, कौम दोस्त, जमहूरियत पसंद अवाम से अपील करती है कि वो मज़कूरा बाला सूरत-ए-हाल से निजात के लिए एहतजाजी मुज़ाहरों में भरपूर शिरकत करे। आप साफ़ियों, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र्स का शुक्रिया कि आप हज़रात ने हमारे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पार्टी को उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फ्रंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भरपूर कवरेज मिलेगी। शुक्रिया।